बेटी बचाओ बेटी पटाओ, यही कह रहे हैं बीजेपी वाले। बेटी बचाओ और बेटी। मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास। घंटा कैमरामैन को एक बार कहो मेरे नीचे दिखाएं। मैंने ऐसे घूम रहा हूँ, पुलिस वाले कहते वो तू कैसे घूम रहा है, लौंडिया इतनी दूर पे घूमे, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ऑन कैमरा। ठीक है भाई साहब, अगर मैं हाफ पैंट पहन लूं मुझे कहते हैं बे तू हाफ पैंट कैसे पहना है। ठीक है लौंडिया घूमे वो अच्छी बात है। तुम लोग 8 नौकरी करो लेंगे, कितनी नौकरी ऐसे इनके सांसद, ऐसी इनकी जनता, ऐसे इनके वोटर। सरकार ने तबाही मचा रखी है, बेरोजगारी बढ़ा रखी है, तबाही मचा रखी है, बेरोजगारी बढ़ा रखी है। जो विदेशों में ही डंके बजेंगे क्योंकि वो दौरे पे रहते हैं विदेशों में, विदेशों में रोटियां खाते हैं क्योंकि इंडिया में उनको हजम नहीं होता, इसीलिए तो विदेश भाग के जाते हैं। कितना भी मोदी मोदी चिल्ला ले, सरकार मोदी जी तो नहीं आना चाहिए, बस कोई भी आ जाए। कांग्रेस 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 जेपी तो गई पानी में। योगी जी हमारे राम मंदिर बनवा रहे हैं और मोदी जी कटोरा लेके राम दे दे, अब वही काम होने वाला है। कैसे बहन बेटियां सारे रोड पे घर से निकल आ रहे हैं, हाँ उनका क्या इज्जत रहेगा। बड़ा आरोप लगा रहा है। आरोप नहीं है, आरोप तो हमारे कर दियो अंदर, हमारे निकाल दियो टीवी पे तब बुझेंगे। मोदी जी का देशभक्त है। देशभक्त नहीं है, प्रेम भक्त है। बस लड़कियों को घर से बाहर निकालना है, लड़कों को घर में बैठाना है। हाँ ज्यादा नहीं बोल। विकास सब युवा को नौकरी दे रहे हैं। मैं कद्दू दे रहे नौकरी। अगर मैंने कोई फार्म नहीं भरा तो मैं इसकी बात ही ना करूं। अगर मैं रोटी नहीं खाता तो मैं गेहूं की बात ही ना करूं, महंगा क्यों हो रहा है। अगर मैं बाइक नहीं चलाता तो मैं पेट्रोल की बात ही ना करूं, क्यों नहीं है। स्वयं रोजगार की तो बात करेंगे जब वो भाई खुद दे नहीं सकते, भाई सरकारी योजना में कुछ कर नहीं पा रहे, विफल है। मोदी जी चुनाव बहुत अच्छा लड़ सकते हैं। मोदी जैसा नेता विपक्ष में चाहिए जो सरकार की कमियां चुटकियों में गिना दे। विपक्ष का नेता बहुत टॉप का चाहिए, मोदी बहुत टॉप का। ठीक, और पक्ष में हमें काम करने वाला नेता चाहिए, बकैती करने वाला नहीं, भाषण देने वाला नहीं। यहीं पे लगा लो, कांग्रेस आएगी बीजेपी आएगी। कितने पब्लिक कांग्रेस के खड़े हैं, बीजेपी तो गई पानी में तेल लगाने। मैं आपसे पूछ रहा बीजेपी की सरकार कहाँ है। आएगा तो मोदी ही। जबरदस्ती वाली हो। फिर वही न पंजाब में न दिल्ली में न बिहार में, अब क्या बात घंटा पकड़ेंगे। मेरा विरोध भाई, मेरा विरोध सरकार से है। जवाब सरकार दे, बजरंग दल से जवाब नहीं चाहिए, लोगों से जवाब नहीं चाहिए मुझे। मैं हिजाब पहनूंगा या स्कूल पहनाएगा या स्कूल मना करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश का कानून का विषय, कानून मंत्री बताए, देश स्कूल का प्रशासन बताए। स्कूल के प्रशासन को लगता है उस बच्चे का नाम काट दे, बजरंग दल क्यों बताएगा। सरकार मोदी जी तो नहीं आना चाहिए, बस कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए। कांग्रेस 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 बीजेपी तो गई पानी में। मोदी नहीं आ सकते तो योगी जी आएंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं आएंगे तो कैसे आएंगे। सुनो, अरे सुनो मैं बात बता रहा हूँ। योगी जी हमारे राम मंदिर बनवा रहे हैं और मोदी जी कटोरा लेके राम दे दे, अब वही काम होने वाला है। अकेले योगी ना, सब कुछ समझ गए हैं। ठीक भाई साहब, जितना कह तो रहा कि विकास सब युवा को नौकरी दे रहे हैं। मैं कद्दू दे रहे नौकरी लेके हमें कितने फार्म भरे बैठे हैं। साला पे सुनो नहीं, कितनी नौकरी निकाला है, कितनी नौकरी निकाला है। तुम लोग 8 साल नौकरी करो लेंगे, पूछो कितनी नौकरी निकाला। ऐसे इनके सांसद, ऐसी इनकी जनता, ऐसे इनके वोटर। अरे क्या है, अरे एक मिनट भैया, इनको 5 किलो खाने का मिल रहा है। कितने फार्म भरे, कितनी नौकरियां निकली है, तुम क्या करते हो चाचा तुम क्या करते हो। अगर मैंने फार्म नहीं भरा तो मैं आवाज ही ना उठाऊं। अगर मैंने कोई फार्म नहीं भरा तो मैं इसकी बात ही ना करूं। अगर मैं रोटी नहीं खाता तो मैं गेहूं की बात ही ना करूं, महंगा क्यों हो रहा है। अगर मैं बाइक नहीं चलाता तो पेट्रोल की बात ही ना करूं, क्यों नहीं है। इनका कहना ही है सस्ते भी तो हो गए। ये भी तो बेरोजगार है, जरूर थोड़ी में बेरोजगार है। ये बात कर रहे हैं, ये बताइए सर, पेट्रोल सस्ते तो हो गए। पेट्रोल तो खाली बात कर रहे हैं। पेट्रोल कहाँ सस्ता हो गया, 200 रुपए कम हो गए। क्या बात कर रहे हो। पेट्रोल सस्ता बताओ कब था। पेट्रोल सस्ता जब तक $110 पर बैरल खरीद के 65 रुपए लीटर बेचा जा रहा था, और अब जो है $65 पर बैरल खरीद के 100 रुपए बेचा जा रहा है। जब हम महंगा खरीद के सस्ता बेचा जा रहा था, अब सस्ता खरीद के महंगा बेचा जा रहा है। क्या तो भाई इतनी सस्ती महंगाई के साथ साथ पैसे भी तो बने, रोजगार भी तो बने। हाँ तो कहाँ बढ़ा, कहाँ बड़ी सैलरी। तो ये सब सारे रोजगार कितनी सैलरी। यहीं पे लगा लो, कांग्रेस आएगी बीजेपी आएगी। कितने पब्लिक कांग्रेस के खड़े हैं, बीजेपी तो गई पानी में तेल लगाने। भाई साहब अब समझ
घोंसे में चुनाव हुआ ना। रामदेव कन्नी काटे कहाँ जवाब दे रहे हैं? नहीं दे रहे। अरे सुनो रामदेव बाबा, अरे सुनो सुनो रामदेव बाबा, अब मैं अब क्या बताऊं, रामदेव बाबा आसुराम, बाबा राम, बाबा रामदेव नहीं है, बाबा राम रहीम, लाला रामदेव है। भाई सुनो कैसे बहन बेटियां तो सारे रोड पे घर से निकल आ रहे हैं। हाँ, उनका क्या इज्जत रहेगा? बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो आरोप रेप नहीं है, आरोप तो हमारे कर दियो अंदर, हमारे निकाल दियो टीवी पे, तब बुझेंगे। मोदी जी का देशभक्त हैं। देशभक्त नहीं है, हैं? प्रेम भक्त है। अच्छा बस लड़कियों को घर से बाहर निकालना है, लड़कों को घर में बैठाना है। अच्छा हाँ, ज्यादा नहीं बोलना है। एक मिनट सुनो, कैमरामैन को एक बार कहो मेरे नीचे दिखाएं। हाँ, दिखाई मैंने ऐसे घूम रहा हूँ, पुलिस वाले कहते वो तू कैसे घूम रहा है, लौंडिया इतनी दूर पे घूमे, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है ऑन कैमरा, ठीक है भाई साहब। अगर मैं हाफ पैंट पहन लूं मुझे कहते हैं बे तू हाफ पैंट कैसे पहना है, ठीक है लौंडिया घूमे वो अच्छी बात है, वो घूमे अच्छी बात कह है। रहे हैं इसलिए ना कि मतलब अच्छा से रहो। अरे सुनो सुनो, बेटी बचाओ बेटी पटाओ, यही कह रहे हैं बीजेपी वाले, बेटी बचाओ और बेटी मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। घंटा बीजेपी वाले सबका साथ, मतलब जो बीजेपी वाले मोदी का साथ, अडानी का विकास, अंबानी का विकास, उन्हीं के लोगों का विकास है। जो मोदी के समर्थन उनका विकास। भाजपा का नेता कोई गरीब क्यों नहीं है? सबके पास फॉर्चून गरीब तो है यार, बहुत सारे नेता। गरीब नहीं है। कोई बता दो मैं स्विफ्ट डिजायर पे चल रहा हूँ, कोई स्विफ्ट डिजायर पे चल रहा हूँ। बीजेपी गई भैंस पानी में। सुनो सुनो, ये भाई कांग्रेस के, भाई अकेला बीजेपी के, अनुमान लगा लो यहीं पे, बीजेपी गई। अरे 400 प्लस आएंगे, 400 बार। एक सुनो 405 आएगी। भाई साहब सुनो, बीजेपी की कहाँ कहाँ सरकार है, कहाँ सरकार है, बताइए बताइए कहाँ? मैं आपसे पूछ रहा, बीजेपी की सरकार कहाँ है? आएगा तो मोदी ही। जबरदस्ती वाली हो। फिर वही न पंजाब में, न दिल्ली में, न बिहार में, अब क्या बात घंटा पकड़ेंगे? कांग्रेस है। मैं तुम्हें जब पता ही नहीं है, तुम्हें तो पता नहीं बीजेपी की सरकार है पंजाब में, नहीं है। फिर मतलब बीजेपी नहीं है कांग्रेस, इनका मतलब है कांग्रेस विपक्ष है। अरे विपक्ष है भाई, देश में 100 पार्टी है, 100 पार्टी है देश में। सुनो, उड़ीसा में अलग पार्टी है, तेलंगाना में अलग पार्टी है, आंध्र में अलग पार्टी है, केरला में अलग पार्टी है, जम्मू में अलग पार्टी है। तुम्हें बस कांग्रेस नजर आती है अपोजिशन में। टोटल 6 राज्यों में सरकार ने तबाही मचा रखी है, बेरोजगारी बढ़ा रखी है, तबाही मचा रखी है, बेरोजगारी बढ़ा रखी है। और प्रशासन को, इस सरकार ने जो प्रशासन गलत नहीं है, यहाँ की जो पुलिस है वो गलत नहीं है, उनको गलत बनाया गया है, उनको गलत बनाया गया, इस सरकार ने गलत बना रखा है। वो मजबूर है, इन नेताओं के हाथ में मजबूर हैं, वरना वो भी जानते हैं, वो भी उनको कसम खिलाया जाता है कि आप सच्चाई से काम करोगे, ठीक है। उनको इस नेताओं ने दबा के रखा है। कौन नेता, कौन नेता? बीजेपी सरकार ने, इसने तानाशाही की सरकार ने इतना, कह रहा है कि मोदी जी से विदेशों में डंके बज रहे हैं, विदेशों में ही डंके बजेंगे क्योंकि वो दौरे पे रहते हैं विदेशों में, अच्छा। विदेशों में रोटियां खाते हैं, क्योंकि इंडिया में उनको हजम नहीं होता, इसीलिए तो विदेश भाग के जाते हैं। अरे एमपी में नारे में कह रहे हैं इंडिया घमंडियों की पार्टी है। इंडिया घमंडियों की पार्टी है, तो भारत कैसी है? भारत कैसी है फिर? भारत तो नाम और इंडिया और भारत में अंतर क्या है? बोलते हैं विदेशों का दिया हुआ नाम था। मतलब वो इंडिया को गाली दे रही है, इंडिया को गाली दे रही है, हम क्या है? इंडिया और भारत में अंतर क्या है, ये तो बताओ। कह रहे हैं इंडिया जो है भारत, वो इंडिया को गाली देगी और भारत को गाली नहीं लगेगी। वो इंडिया को गाली दे रही है, भारत को गाली नहीं दे रही है। ये बताइए कार अगर इंडिया गठबंधन जो हुई थी, अगर इस इंडिया गठबंधन को छोड़ के उसने भारत गठबंधन बनाया होता ना, तो ये भारत को भी गाली देने लगते। ये जी बिल्कुल, ये गाली देते उस चीज को। कह रहा मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन कुछ भी मुमकिन ना है। क्या मुमकिन है भैया? बेरोजगारी मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है। अशिक्षा होने, शिक्षित तो नहीं हो पाएंगे। क्या तो आप देखने से लगता है कि रोजगार करके आए, नौकरी करके आए। रोजगार करके आ रहे हैं, प्राइवेट रोजगार करके आ रहे हैं, और दिन में कम से कम 5 बार सुनते हैं, उसके बाद नौकरी करते हैं। नौकरी भी तो 40-50 हजार का होगा। और 40-50 हजार को हो जाएगा तो हम अमीर ना हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे तो फिर तो ये सरकारी गिर जाएगी। तो पेट्रोल महंगा, मतलब कुछ लोग कहते हैं, जनता कहती है कि पेट्रोल 5,000 रुपए लीटर होगा तो भी मोदी आएगा। मोदी आएगा तो उनके घर पे भैया इनकम टैक्स से गुजारिश करूंगा, उनके घर पे इनकम टैक्स का छापा मारे। हो सकता है मोदी जी ने उनके घर पे रोकड़ा जमा रखा हो, अच्छा, तभी तो वो कह रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार देगी तभी वो खाएंगे, फिर हम तो नहीं खा पाएंगे। हमें तो नहीं दिया। गरीबों को पक्के मकान भी बना दिए मोदी। पक्के मकान बना दिए, 1 लाख में पक्के मकान बन रहे हैं। कितने में बने? महंगाई तो इतनी बढ़ा दी है कि अगर एक
ट्रॉली अगर बालू लेने जा रहे हैं ना तो वो भी 5,000 की बालू मिल रही है। अच्छा। और एक ट्रैली बालू 5,000 की मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग आप जोड़ लो कितनी महंगाई होगी। तो महंगाई मतलब साग सब्जी पे क्या कहेंगे? साग सब्जी पे साला खाना छोड़ दिए हैं। अभी तो यहाँ पूछो, टमाटर तो 2 महीने खाना छोड़ दिया होगा, किसी ने खाया ही नहीं होगा। टमाटर सब्जी तो टमाटर तो खाया ही नहीं होगा किसी ने। अभी भी जाने बहुत ज़्यादा जिनकी सैलरी होगी 800-900 रोज की होगी ना, वही जाते होंगे भैया टमाटर दे दो आधा, और वो भी किलो नहीं लेंगे, वो भी किलो नहीं लेंगे, पाव भर दे दो भैया। अब तो सस्ते हो गए, खुश हो जाओ। कहाँ से सस्ते हो गए? 30 रुपए की। 30 रुपए के जी हो गए तो सस्ते। अब तो गैस भी सस्ती हो गई। देखिए एक विकास अच्छा लगा या नहीं लगा? भाई साहब, विकास हुआ ही कहाँ लगेगा, कहाँ से? इतना अच्छा रोड है। अच्छा मैं बताता हूँ, सुनिए एक मिनट मैं बताता हूँ। जो व्यक्ति अच्छा है वो चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, वो अच्छा है। नितिन गडकरी ने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, देश में सड़कों का जाल बिछाया है और ये काम नितिन गडकरी का है। ठीक है, उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया। देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भाजपा की थी, अच्छी थी, उसने बहुत अच्छा काम किया। मनमोहन सिंह देश का फाइनेंस मिनिस्टर, और जैसा फाइनेंस मिनिस्टर आज तक हुआ ही नहीं जिसने देश में 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। वो अच्छा व्यक्ति था तो अच्छा ही रहेगा। ठीक, अब सुनो, अब रही बात चलने की, अगर नहीं चलती तो जीडीपी नहीं बढ़ती, नहीं चलती ठीक तो भाई साहब देश तरक्की नहीं करता। देश में 1991 इन्हें नहीं पता, इन्होंने पढ़ा नहीं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 लिखा हुआ है, नई आर्थिक नीति सुधार, LPG, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्लास 11 पेज चैप्टर नंबर 6, नई आर्थिक नीति सुधार, पढ़ लेना। ठीक, उसमें लिखा है कि 1991 में मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और देश में पहली बार, जिसमें ये प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके आ रहे हैं, सैलरी पा रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसी के बाद हुई है, वरना आज ये तनख्वाह नहीं कमाते और बोल भी नहीं पाते। ठीक, ये कांग्रेस की देन है और मनमोहन सिंह की देन है। ठीक, प्राइवेटेशन जो नीचे देख रहे हो, जितने ठेला देख रहे हो तुम, ये जितने लोग पटरी कमा के स्वयं रोजगार, कहते हैं ना रोजगार तो है, उस पर वो ठेला लगा रहा है, वो टिक्की लगा रहा है, ये अधिकार भी कांग्रेस ने दिया था भाई साहब। रोजगार की बात करते हैं मोदी। ठीक है, स्वयं रोजगार की तो बात करेंगे जब वो भाई खुद दे नहीं सकते, भाई सरकारी योजनाओं में कुछ कर नहीं पा रहे, विफल है। मोदी जी चुनाव बहुत अच्छा लड़ सकते हैं। मोदी जैसा नेता विपक्ष में चाहिए जो सरकार की कमियां चुटकियों में गिना दे। विपक्ष का नेता बहुत टॉप का चाहिए, मोदी बहुत टॉप का नेता। कितना भी मोदी चिल्ला ले, लास्ट में मैं बात क्लियर कह रहा हूँ कि इंडिया आ रहा है। ठीक, और इंडिया मतलब भारत आ रहा है, और भारत मतलब आर्यव्रत आ रहा है, और भारत मतलब हिंदुस्तान आ रहा है, नेट आ रहा है और कन्फर्म आ रहा है और हर हाल में आएगा। और दूसरी बात कांग्रेस के लिए एक सिंपल सी लाइन, जो लोग कांग्रेस को गाली देते हैं, ठीक, कांग्रेस के लिए सिंपल सी लाइन है कि हम जलकर भी रोशनी फैलाते रहे, इसलिए लोग हमें जलाते रहे। मेरे जलने को किसी ने ना देखा, मेरी रोशनी पर सब मुस्कुराते रहे। और हम ही ने रौनकें बख्शी चमन को, और हम ही पे सैकड़ों इल्जाम है। ये कांग्रेस की कहानी है। ये सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ है। ये कॉन्क्रीट, ये सारी चीज़ें, ये जो इंजीनियर बना रहे हैं, सब कांग्रेस के बनाए हुए IIT IIM में पढ़े हुए लोग हैं। उनकी वजह से ये सड़क बन पाई है। इनको ये नहीं दिखता, मगर इनको सड़क दिखती है। सड़क बनाने वाला इंजीनियर कांग्रेस के संस्थान में पढ़कर इंजीनियर बना था।